इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पूरी राम कथा प्रातः स्मरण पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं। घबराए हैं बाबा, बोले बाबा क्या स्मरण करने के बाद बाबा ने गुरु स्मरण किया। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, सुकृत मेघ रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध बुद्धि कहूँवाई, उमगी अवध कहीं न जाई कछु नगर विभूति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनिया कर तोते, जनु एतनिया जनु वेतनिया विरंची कर तोते, जनु वेतनिया विरंची कर तोते। गुरु स्मरण करते हैं पूज्यपाद गोस्वामी जी। क्यों? जो दायक फल चार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाला श्री गुरु चरण सरोज रज। पहली चौपाई ही मानस की यहाँ से प्रारंभ होती है। बंदों गुरु पद पदुम परागा। बड़ी निष्ठा है। पुनमय निज गुरु सन सुनी कसास सूकर खेत। ये कितनी निष्ठा है बाबा की। एक सोल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। गुरु निष्ठा बड़ी अद्भुत है मानस में। गुरु तत्व का आदर है। रघुवंश का सारा व्यवहार गुरु आज्ञा से है। विचार नहीं करते चक्रवर्ती जी।
देखिए, गुरु जाना ना जाए, गुरु माना जाए। गुरु जानने के लिए नहीं है, गुरु मानने के लिए। हम मानते हैं क्या? अभी मैं चर्चा ही कर रहा था, धर्म की चर्चा। यह धर्म है। धर्मो रक्षते रक्षिता। धर्म लिखा पढ़ी नहीं है, धर्म जीवन है। जो सदग्रंथ में है वो धारण आ जाए जीवन में, तो हम समझिए धर्मशील हो गए। हमारे मित्र ने कहा, महाराज हम तो पूजा करते ही नहीं है, हमको आप धार्मिक कैसे कहेंगे? हमने कहा हमारा नियम है, आप पूजा करें तो धार्मिक है, पूजा न कहें तो वह धार्मिक है, ये सिद्धांत नहीं है। बहुत लोग पूजा नहीं करते हैं तो क्या धार्मिक नहीं है? अच्छा, पूजे से धार्मिक है क्या? केवल पूजा करे वो धार्मिक है क्या? पूजा करे, पूरा माथा चंदन लगावे, भाई की संपत्ति पी जाए, तो ऐसे धर्म किस काम का है? धर्म धारण के लिए आपका जीवन बोलता है, हमारा जीवन बोलता है। धर्म क्या है? मनु जी महाराज ने स्पष्ट कहा है, यह धर्म है। मैं स्मृति के श्लोकों से परसों चर्चा करूंगा। क्या है धर्म? नवलक्षण है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म व्यवहार का यह लक्षण है 10 प्रकार। धृति क्षमा दमोस्तेयम। शौच शुद्ध है तो धर्म है। इंद्रियां आपके वश में हैं तो आप धर्मशील हैं। इंद्रिय निग्रह। धीर्विद्या, आप ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं तो आप धर्मशील हैं। सत्यम, सत्य का पालन करते हैं तो आप धर्मशील हैं। अक्रोधी हैं आप तो धर्मशील हैं। ये लक्षण है धर्म के। तो थोड़ा शरीर का तप भाई, नेत्र का तप, जिह्वा का तप, तन का तप, मन का तप। हम लोग बैठे 2 घंटा बैठे, 4 घंटा बैठे, बैठना कोई तप नहीं है, क्योंकि हमारे तो अभ्यास में है। आप बैठे हो, आपका तप है। यह कांड तप का कांड है। आपने सुना होगा, भगवान आए नित्य नवीन आनंद श्री अवध में हो रहा है। गुरुदेव भगवान के श्री चरण में चक्रवर्ती जी महाराज कब पहुंचे? जब कान के पास के बाल श्वेत हो गए। पहले बाल बहुत समय बाद पकते थे, अब तो छोटे छोटे बच्चों के बाल पक जाते हैं। बताते हैं वो विटामिन्स की अधिकता है, कमी है। अभी कानपुर राजन आए तो हमने कहा, राजन तुम्हारी दाढ़ी का बाल पकत बा। हम लोग तो, हमको मना किया गया है कि अपनी उम्र नहीं बताएंगे, तो हम 24 साल के तो भैया हैं। हाँ, अब हम क्यों किसी को दुखी करें? तो है चाहे नहीं, हमारे और प्रधान जी से हमारी मित्रता कम से कम 17-18 साल तो हो ही गई। तो इस प्रकार से मामा जी 24 के तुम ही हैं। अनुभवजन्य आप अनुभव करेंगे, जीवन में किसी के भी जितना तप होगा उतना उसका ऐश्वर्य बढ़ेगा। तप ऐश्वर्य को बढ़ा देता है मित्रों। चक्रवर्ती जी महाराज के कान के बाल श्वेत भय, जब ग्लानि भई तब गुरु शरण में कान के बाल श्वेत भय, तो चित्त में एक भाव जगा, नृप जुवराज राम कहूं देहु। जीवन जन्म लाभ किन लेहु। पिता वही श्रेष्ठ है जो समय आते ही संतान को कार्य सौंप दे और पूछे हो कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कपार न मारे, पूछे ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा। बीच बीच में पुश बैक, शॉकिंग करना है। चक्रवर्ती जी महाराज ने रचना बना लिया,
दे देना है। देखिए, देना अपने हाथ में है, सामने वाला ले न ले ये उसके हाथ में। त्यागना अपने हाथ में, त्याग में सुख है। जो त्यागेगा वो सुखी हो जाएगा। गीता जी, त्यागत शांति निरंतरम, त्याग में शांति है। चक्रवर्ती जी ने सोचा त्याग दें। क्या त्याग दें? तो मुकुट त्याग दें, जो राज राम जी को बना दें। मेरे राम जी कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, अधिकार नहीं चाहते। जो कर्तव्य का निर्वाह करता है माई बाप, अधिकार उसके पास स्वतः चला आता है। जो भी करेगा कर्तव्य पूर्वक रहिए, अधिकार अवश्य प्राप्त होगा। कर्तव्य में लेकिन नहीं हो। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन आप जैसा उचित समझते हैं वैसा ही होगा। तत्क्षण राम जी को युवराज पद पर बिठाइए। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। विलंब क्या करना? 14 घंटे का मुहूर्त बना हो। और कथा हमसे अधिक आप जानते हैं, 14 घंटे के मुहूर्त में भगवान ने ऐसी लीला बनाई, देवताओं को प्रेरित कराया। शारदा जी विघ्नेश्वरी स्वरूप में श्री अवध आईं, मंथरा की मति को फेरी। मंथरा जी ने कैकेयी जी को समझाया और परिणाम राम जी को युवराज पद पर बैठाकर मुकुट पहराकर तिलक सारने वाले श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने देखा और देखते देखते परमात्मा का वनवास हो गया। क्यों? अब यहां भी समझ की बात यह है कि भगवान को किसी ने वन दिया नहीं, भगवान ने वन लिया। वन में भगवान सबसे यही कहते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू। भगवान ने नहीं कहा पिता दीन मोकह बनवासु। भगवान कहते हैं पूज्य पिताजी ने हमको वन का राज सौंपा है। क्यों? जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, काजू, जहाँ मेरी अधिक आवश्यकता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।